एमएस वर्ड के इस अध्याय में आज हम सीखेंगे होम टैब के अंदर में स्टाइल ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका ज़्यादातर यूज हम लोग किसी पैराग्राफ या किसी हेडिंग के ऊपर करते हैं दोस्तों, तो इसको आप लास्ट तक देखते रहिएगा। और ज़्यादातर इसका यूज नहीं है, इसका यूज डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है ग्रुप्स के बारे में, तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं जब सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं, हम लेके चलते हैं एमएस वर्ड के उस ग्रुप के अंदर में जहाँ पे सारे सेटिंग को बताने वाले हैं। तो ये यहाँ पर हम स्टाइल ग्रुप के अंदर आ गए हैं। देखिए जनरली यहाँ पर कुछ स्टाइल्स बने हुए हैं, और यदि आप यहाँ पे कोई टॉपिक लेकर रखते हैं और किसी टॉपिक को आप चाहते हैं कि जब भी हम सेलेक्ट करें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसी फॉर्मेट में सेव हो जाए, तो एक तो यहाँ पर भी है कि देखिए आप इनमें से किसी को भी जो है कि सबसे पहले हम सिंपल दिखा देते हैं कि जैसे हमने एक पैराग्राफ को यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जब जाते हैं तो देखिए इसका जो हेडिंग्स वगैरह हैं, पैराग्राफ्स वगैरह हैं, सारे आपके चेंजेज वगैरह होते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके चेंज होते रहते हैं, आप यहाँ से सारे चीज़ को देख रहे हैं। अगर मानते कि यही चीज़ हम खुद का अप्लाई करना चाहते हैं, खुद का सेट करना चाहते हैं, तो आप कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर किसी पर राइट क्लिक करेगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस वगैरह भी देता है, जैसे अपडेट का, इसके बाद मॉडिफाई का, जहाँ पे आप इसमें सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, नाम को बदल सकते हैं। और यदि मानते हैं आपने इसको क्विक एक्सेस में जोड़ रखा है, जैसे कि मानते हैं हमने यहाँ से ऐड किया, तो देखिए यहाँ पर ये भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो जो आपने यहाँ पे ऐड किया है इस चीज़ को अगर आप हटाना चाहते हैं तो सिंपली आप इस पर जा कर के रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे आप रिमूव करेंगे तो वहाँ से आपका हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, आपका हट जाएगा। तो स्टाइल को आप रख सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे खुद का अगर मानते हैं सेटिंग्स वगैरह करने हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर भी आते हैं तो पहले से बना हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई होता है। यहाँ पर सेव सिलेक्शन एज न्यू स्टाइल अगर आप करना चाहते हैं, मानते हैं आप न्यू स्टाइल बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आकर के सेव पर क्लिक करके आप एक नया स्टाइल को यहाँ पर नाम दे सकते हैं। जैसे कि मानते हैं हम यहाँ दे देते हैं, यहाँ पर हमने एक नाम दे दिया। ठीक है, अगर इसमें इस नाम में अगर कोई मॉडिफाई वगैरह भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मॉडिफाई पे आ सकते हैं। मॉडिफाई पे आने के बाद ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग करेंगे वो सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर चला जाएगा। जैसे कि मानते हैं हम चाहते हैं कि जैसे हम यहाँ पे ले तो ये फॉन्ट जो है हमारा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एरियल्स वगैरह हम कर लेते हैं कि एरियल हो। ठीक है, हमने हमारा फॉन्ट एरियल हो जाए। इसकी जो साइज है, साइज नॉर्मली हमारा 12-11 हो जाए। इसके बाद है कि वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाए, इटैलिक हो जाए, अंडरलाइन हो जाए, उसकी कलरिंग वगैरह जो है कि चेंज हो जाए। तो ये सब आप लगाने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली अपडेट का मतलब कि जैसे आप चेंज करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद ऑटो ऐड हो जाएगा। फॉर्मेट में भी आपको कुछ बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, तो इन सभी चीज़ों को फॉन्ट में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पैराग्राफ, टैब है, बॉर्डर है। ठीक है, तो इसको आप एक करके देखिएगा। लाइन स्पेसिंग है आपका, यहाँ पे अलाइनमेंट है, सारा चीज़ दिया हुआ है। आपको जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से कर लिया। ओके, हमने एक नाम दे दिया मिश्रा सर। देखिए यहाँ पे बन करके आ गया है मिश्रा सर के नाम से। अब मानते हैं कि अगर कोई भी किसी भी टेक्स्ट को यदि हमको अप्लाई करना है, और जैसे मानते हैं कि यहाँ से हम ये टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, जैसे ही सेलेक्ट करके जैसे ही हम इसको सिर्फ चुनेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे हम बाहर आते हैं ऐसा हो गया, जैसे ही ले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, आपका बोल्ड हो जाता है, इटैलिक हो जाता है, अंडरलाइन है, कलर है। तो सारे ऑटोमेटिकली यदि आप लगाना चाहते हैं तो स्टाइल ग्रुप में आप एक नाम भी बना सकते हैं। अगर इसी नाम आप यहाँ से भी देखिए ले सकते हैं, आपको देखिए यहाँ बना हुआ, लेकिन इसमें तभी तक ऐड रहता है जब तक कि आपका एमएस वर्ड चालू है। अगर आपने एमएस वर्ड को बंद कर दिया है, फिर से खोजेंगे तो ये चीज़ आपका हट जाता है। इसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग, अगर यदि आपने कोई फॉर्मेटिंग इसमें किया है और आप इस फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से आ सकते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग पर जा सकते हैं, यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, जैसे आपने क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे, इसके अंदर का देखिए सारा चीज़ जो रहेगा फॉर्मेटिंग वगैरह रहेगा वो आपका हट जाएगा। जो भी आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप यहाँ से फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली आपका आ चुका है।
इसके बाद देखिए एक है अप्लाई स्टाइल। अप्लाई स्टाइल में क्या होता है, इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+S। अप्लाई स्टाइल का मतलब है कि जो स्टाइल आपने बनाया है, ये स्टाइल अगर आप रिमूव भी कर देंगे तो स्टाइल आपका यहाँ पे ऐड रहता है। लेकिन याद रखिएगा, हम बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पे ये तभी तक ऐड रहता है जनरली जब हम MS वर्ड को स्टार्ट करके रखे हुए हैं 7 तक का, आगे का प्रोसेस बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली आप किसी सेट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर है चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल में दोस्तों यहाँ पर है स्टाइल, अगर मानते हैं इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसको आपने समझ ही गए होंगे। रीअप्लाई है, मॉडिफाई है, यहाँ पर न्यू स्टाइल वगैरह है, आप यहाँ से बना सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे स्टाइल्स हैं, तो इन सभी को ये दिखाता है। और अगर आप इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से भी आपका चेंज होगा या अप्लाई चेंज होगा। तो ये सारे चीज़ को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे और भी चीज़ देखिए, यहाँ पर स्टाइल में आप यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से अगर चेंजेज होता है तो इस प्रकार से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सब तभी मानते हैं कि है जब एक पर्टिकुलर आप कोई टॉपिक बना रहे हैं तो उस टॉपिक में यहाँ पर से आप अरेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारा फॉर्मेटिंग जो है आपका अलग अलग आता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इस चीज़ को कलर। अगर मानते हैं आप यहाँ से अलग अलग कलर भी देना चाहते हैं तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका कलर भी आता है। ठीक है, तो आप यहाँ से जनरली जो भी आपका कलर पसंद है आप यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट है, अगर मानते हैं इसमें से जो फ़ॉन्ट आपको लेना है आप यहाँ से फ़ॉन्ट को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जनरली ये सब चीज़ यहाँ से भी कर सकते हैं, या हम चाहते हैं कि हम यहाँ से भी ऑलरेडी बता चुके हैं कि आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आपका यहाँ से भी सारा चीज़ कर सकते हैं। तो आपको इधर इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर कभी कभी हेडिंग के लिए या तो टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते समय जब हम लोग रेफरेंस टैब पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका थोड़ा यूज करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर नीचे शो प्रीव्यू वगैरह है या डिजेबल लिंक है, अगर कोई लिंक है तो ये सब हटाने के लिए है। यहाँ पर जाते हैं तो एक न्यू स्टाइल का ऑप्शन है, आप यहाँ से नया स्टाइल को बना सकते हैं जैसा कि हमने बनाना बताया था। देखिए जैसा कि एक है यहाँ पे मिश्रा सर, या फिर MJCC के नाम से हम यहाँ पे स्टाइल बनाते हैं, कोई नाम देते हैं। ठीक है, कोई पैराग्राफ को आप यहाँ पे ऐड करते हैं, जो भी करते हैं। तो इस यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसा हम ऐसे जनरली यहाँ पे मिश्रा सर को ऐड कर देते हैं स्टाइल को। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर जो भी लेना है फ़ॉन्ट वगैरह, अगर हिंदी लेना है तो आप हिंदी ले लीजिए, बोल्ड इटैलिक ले लीजिए। तो मेरा बताने का बस यही मकसद था कि आप यहाँ से जो कुछ भी लेंगे, ठीक है, आप यहाँ से जो कुछ भी लेंगे उसको बस उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, MJCC है। अब मानते हैं कि ये टेक्स्ट है, इसी पर हमको अप्लाई करना है। तो एक तो अप्लाई यहाँ पर से है कि जब सेलेक्ट करके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और यदि आप यहाँ पे कर्सर रख करके भी करेंगे तो आप यहाँ पे काम कर जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये सारा यहाँ पे स्टाइल के अंदर में कुछ ऑप्शंस हैं। कभी कभी दोस्तों हम यहाँ पर इसके यूज के लिए भी करते हैं कि जैसे हम अगला इंसर्ट टैब पढ़ाएंगे तो यहाँ कुछ कवर पेज हैं, कुछ कवर पेज हम खुद से भी बना सकते हैं। यहाँ पर कवर पेज लेकर के भी दिखा रहे हैं। आप यहाँ से इसमें से कोई भी यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जब आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर ये चीज़ आ गया है, तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन और लेआउट खुलता है, जहाँ से हम लोग डिज़ाइन बताएंगे। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका थीम जो ऑप्शन है, आप यहाँ से अगर अप्लाई करते हैं तो आपको देखिए सारा अप्लाई आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली भी आप अच्छे से स्टाइल इसको ले सकते हैं। अगर मानते हैं कि इसमें कुछ किसी लेटर को करना है, किसी लिखावट को करना है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और जनरली आपको यहाँ पर भी दिया गया है, आप यहाँ से भी उन सभी चीज़ों को सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन सभी चीज़ों को एक बार में ही अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है थीम। थीम के अंदर में एक बार में सभी चीज़ों में आपका चेंजेस आता है। तो इन सभी चीज़ों को देखिएगा तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको आइडिया लग ही जाएगा। तो पेज लेआउट पढ़ेंगे तो थोड़ी सी थीम को भी करेंगे। ऐसे इसका आप ज़्यादातर यूज हमारे समझ से तो नहीं है, पर अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये भी ऑप्शन दिया गया है। तो ऑटोमेटिकली यदि खुद का कुछ बनाना है तो कर सकते हैं। और इसका बनाने से फ़ायदा तब रहता जब हमारा MS वर्ड बंद करने के बाद भी रहता। राइट क्लिक करके आप यहाँ से रिमूव भी करा सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। देखते हैं इसको बंद करके एक बार फिर से क्या रह पाता है कि नहीं। हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं।
क्लोज करने के बाद हम फिर से MS वर्ड को चालू करके देख लेते हैं दोस्तों। देखिए हमारा MS वर्ड फिर से ओपन हुआ है और थोड़ा सा सिस्टम स्लो के कारण अभी नहीं आ पाया है, थोड़ी देर में हो सकता आ जाएगा। ओह, यहाँ तो रिस्पॉन्डिंग हो गया है। देखिए तो यहाँ पर से वो सारा चीज़ आपका गायब हो जाता है। इसी वजह से है कि ज़्यादा हमको नहीं लगता है, पर परमानेंटली यदि ये रह जाता तो हमें कुछ अच्छा लगता। ठीक है, यहाँ से भी जो है कि अप्लाई स्टाइल, यहाँ से भी आपका सारा रिमूव हो जाता है, सारा गायब हो जाता है। इसी वजह से ज़्यादा मेरे लिए यूजफुल नहीं लगता है। और यदि मानते हैं कि आप यहाँ से अगर इसको न्यू बनाते हैं स्टाइल भी अगर, और अगर हम यहाँ से 1 मिनट ऐड कर देते हैं राम के नाम से, और इसे हम कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर देते हैं। ठीक है, टूल बार में तो ये देखिए यहाँ से ऐड हो जाएगा। अगर आप यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है, तो भी आपका यहाँ पे रहता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इस चीज़ को लगा के रख सकते हैं, लेकिन ये जनरली जो आप बनाते हैं वही आपका रह जाता है, जो पहले से रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले हमारा लास्ट ऑप्शन है एडिटिंग। एडिटिंग में इसको देख लेंगे। तो कल के अध्याय में हम एडिटिंग ऑप्शन देखने के बाद हमारा होम टैब लगभग क्लियर हो जाएगा। बाकी सबके कम्बिनेशन से जो बच जाएगा उसका हम अगले बार देख लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और आप रेगुलर बने रहें, और जिन लोगों को 2022 एग्ज़ाम देना है बायोलॉजी का, वो भी हमारे चैनल से जुड़ जाएं, और हम आप लोग को रेगुलर जो है बायोलॉजी के लिए भी। थैंक यू।